नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड से नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीना 2019 कैसा जाएगा ये बताऊंगा। और मेरा अभिवादन, नमस्कार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान सभी झारखंड निवासियों के लिए है। और जो लोग YouTube में दूर से देख रहे हैं सबों का मेरा प्रणाम, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। संक्षेप में ही मैं मिथुन राशि का, बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो लंबा हो जाता है, मैं सिर्फ मिथुन राशि का आपको बताऊंगा, एक ही बताऊंगा। मिथुन राशि का फरवरी 2019 कैसा जाएगा, मिथुन राशि के लिए जनवरी 2000 कैसा जाएगा बता चुका हूं। अब मिथुन राशि के लिए फरवरी 2019 कैसा जाएगा। जो लोग मिथुन राशि वाले हैं वो समझ लीजिए, ये आपके लिए बोल रहा हूं कि 2019 का जो फरवरी महीना आएगा, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी कैसा होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो फरवरी में मिथुन राशि वालों के लिए ये 3 चेंजेस हो रहे हैं। बुध 3 बार चेंज कर रहे हैं, 1, 2 और 3। तो बुध अपना 3 रिजल्ट देंगे और शुक्र 24 तारीख तक 9 में है। शुक्र जो है ये 24 तारीख तक हैं, 24 फरवरी तक 9 में है। फिर ये शुक्र यहाँ चले जाएंगे, 10 नंबर में चले जाएंगे। और मंगल 5 तक 12 में है, 5 फरवरी तक, 5 फरवरी तक 12 में है। उसके बाद मंगल 1 में आ जाएंगे, अट्ठाईस तक। तो बुध 3 बार चेंज कर रहे हैं, शुक्र 2 बार चेंज कर रहे हैं और मंगल भी लगभग 3 बार, लेकिन 5 तारीख तक ये है, इसलिए ये एक चेंज यहाँ पर है। मंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मंगल 2 बार चेंज कर रहे हैं, बुध 3 बार चेंज कर रहे हैं और शुक्र भी 2 बार चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा मिक्स्ड होगा, समझ लीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा ध्यान करके देखिए। और इसी में मैं कुछ टिप्स बता देता हूं जो सभी राशि वाले लोग अंदाज लगा के समझ सकते हैं। और जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए तो जरूर बहुत काम की चीज़ होगी। एस्ट्रोलॉजी को मिस इंटरप्रेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बेसिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी ही सीखनी चाहिए। बेसिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, इसमें लाल किताब नहीं आता है, इसमें केपी सिस्टम नहीं आता है। केपी सिस्टम ही बृहस्पति का जो सबसे छोटा नक्षत्र सिद्धांत वाला जो पार्ट है, उसी को इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बृहस्पति संहिता 2 खंड में है, प्रथम और द्वितीय खंड में है। दिस कवर्स द बेसिक ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप। तो ये देखिए, जैसे आप 10 आदमी की लाल किताबों को भी मिला दीजिएगा, बहुत सारे फेस रीडर हैं वो लाल किताब को मिला देते हैं और प्रश्न कुंडली को मिला देते हैं। प्रश्न कुंडली में जब आप 3 आदमी आ गया मान लिया कुछ पूछने के लिए किसी
फेस रीडर से, तो उसने समय देख लिया, घड़ी। हाँ, और हमको लगन याद है, इतना बजे से इतना बजे तक मेष लगन, इतना से वृषभ, इतना से मिथुन, ये सारा कुंडली आज का हमको याद है। कारण कि जब मेरा ये पेशा है तो सुबह उठ कर के मैं देखता हूँ कि ये कौन सा लग्न कब कब खत्म हो रहे हैं। सो आई नो द लग्न, आई नो द मून, स्टार, जितने सब सारे ग्रह नक्षत्र तो हमको मालूम है, याद है। तब कोई आदमी आया तो देख लेते हैं, पहला आदमी प्रश्न पूछ रहा है तो घड़ी देख रहे हैं कि अच्छा ये 3 बजे आया है तो ये लगन है, और चंद्रमा यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है। तो मैं तो फेस रीडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आई एम ए फेस रीडर। ये अंग शास्त्र नारद का लिखा हुआ है, भगवान नारद का लिखा हुआ है अंग शास्त्र, मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये बहुत ही डिटेल है, इतना डिटेल है जिसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन उसको सुचारू कर देने के लिए आप इसमें प्रश्न कुंडली जोड़ दीजिए। अच्छा 3 बजे आए तो 3 बजे आए और ये सिंह लगन था, मान लिया जाए, तो ये आदमी का सूरज अभी 10 नंबर में है, तो मकर राशि हो सकता है, जल संबंध, पिता संबंध, और ये 5th हाउस में है तो बच्चों से संबंध। ये 3 बात तो ये पूछ ही सकता है ये आदमी। उसने जो प्रश्न पूछा हमने उसके हिसाब से उसको बता दिया और कुछ एडिशनल भी बता दिया। उनके बगल में दूसरा आदमी बैठा हुआ है, अब उसकी बारी आई, उसको भी कुछ पूछना है, तो यही लग्न से बताऊंगा तब तो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न कुंडली में हिसाब है कि दूसरा जो प्रश्न का उत्तर है वो आप चंद्रमा से देंगे, चंद्र लग्न से देंगे, सही उतरता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उस व्यक्ति का फोटो है, चेहरा है सामने में, और चंद्र लग्न हमको मालूम है कि चंद्रमा आज कहाँ है, तुला राशि में है। तो फिर हम लगन तो सिंह ही है, तो सिंह लग्न और तुला राशि मिला करके, तुला में शुक्र कहाँ पर पड़े हुए हैं, किस किस भाव के स्वामी हैं, तो तुला को डिकोड कर लिया, सिंह लग्न को डिकोड कर लिया, उसका आंसर बता दिया हमने। डिटेल में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा आदमी इसमें पूछने आया, वही 2 घंटे के भीतर, सिंह लग्न के भीतर ही है, लेकिन अभी हम लगन, चंद्र लग्न और सूरज के लग्न से देखेंगे। तो देखें कि लगन तो सिंह का ही है और इसके स्वामी सूरज ही हैं, तो सूरज इस कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 नंबर में है। तो 10 नंबर कहाँ पर आएगा, पंचम सिंह लगन से, लगन सिंह है तो सिंह लगन है, तो 10म कहाँ आएगा, 6ठे घर में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6ठे घर में आया तो ये आदमी रोग से, शत्रु से, कर्जा से, ये 3 प्रश्न, इस तरह के प्रश्न तो कर ही सकता है। और लगन सूरज का है, चर राशि में है, अभी सूरज जो है वो चर राशि में है, 10म में है, तो इसके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। चर राशि में है तो प्रयास करके सॉल्व किया जा सकता है, फिक्स्ड में रहता तो नहीं होता। तो ऐसे करके हम आपको बता देंगे, और हम कुछ बोलने लगेंगे तो ये एक नियम कायदा कानून हो जाएगा कि मिश्रा जी ग्रेट, बहुत ग्रेट आदमी है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ट्रेडिशनल कुंडली से आप यदि आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल नहीं, संक्षेप में बोल रहा हूँ। आपका चंद्रमा 3 नंबर में है तो आप मिथुन, आपका मिथुन राशि है, और मिथुन राशि से 2nd हाउस में चंद्रमा है, राहु है। तो 2nd हाउस को क्या बोलते हैं, 2nd हाउस को धन बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, और खजाना बोलते हैं। तो राहु तो चोर है, उसने अमृत चोरी करने की कोशिश की। तो ये 4 आइटम में, मिथुन राशि वाले के 4 आइटम में चोरी होगी फरवरी में। क्या, स्कूल की चोरी,
स्कूल में बच्चे जो जा रहे होंगे वो मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई में चोरी कर रहे हैं, समय कम कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, काले लड़के से दोस्ती बनाए हुए हैं। एक दूसरा धन, तो धन की चोरी हो रही है, कहीं न कहीं आपका धन व्यर्थ चला जा रहा है, या आप किसी को दे रहे हैं और जो लौट के नहीं आना है, झंझट हो जाएगा फिर आपका। फिर तीसरा ये कुटुंब है, तो आपके परिवार में झंझट की बात हो रही है, देवताओं का अमृत और राक्षसों की ओर चला आया। तो आप यदि बिजनेसमैन हैं तो ध्यान रखो, नहीं तो आपके जो स्टाफ हैं वो चोरी कर लेंगे, बड़ा घपला कर देंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। और सेकंड हाउस बोली को भी बोलते हैं, तो ये राहु मिथुन राशि वालों को झूठ बोलने के कारण, आप झूठ बोलोगे, आपके झूठ के कारण बड़ा बकवास पैदा हो जाएगा, झंझट पैदा हो जाएगा और आपकी इज्जत चली जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिट जाएगी। तो ये राहु सही नहीं है। सो मिथुन राशि वाले फरवरी 2019 में इतनी सारी सावधानी रखोगे। फिर यहां से ये गुरु छठे घर में आ गए, तो छठे घर का जो गुरु है वो बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। गुरु है और यहां पर आपके शत्रु भी हैं, इस घर में शत्रु है, तो क्या होगा, आपको अपने शत्रुओं से प्रॉब्लम होगा, आप व्यर्थ के झगड़े में पड़ सकते हो। कारण क्या होगा, कारण गुरु होंगे। गुरु माने धन, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने प्रतिष्ठा, गुरु माने आपका वजन, दबंगई, भारी, दूसरे के ऊपर में फोर्सिबली अपना हुक्म चलाना, दबंगई हो गई, भारीपन हो गया, आपको दूसरा आदमी झेल नहीं सकेगा। तो ये एक स्थिति ऐसी बनेगी कि लोग आपके शत्रु हो जाएंगे और आपको डरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उन पर जीत जाओगे, आपको उन पर डरना पड़ेगा, नहीं तो आपकी धन की चोरी हो सकती है और आप बदनाम हो सकते हो, आपके बोली से लोग असंतुष्ट हो सकते हैं। बॉस विल नॉट एंड नेवर लाइक योर एटीट्यूड। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सावधान रहिएगा। ये गुरु भी आपका शुभ नहीं है, मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और यहां पर शनि है और शुक्र है, शुक्र 24 तारीख तक है, तो शुक्र का रिजल्ट 24 तारीख तक एक होगा, 24 तारीख के बाद एक और होगा, दूसरे ढंग से होगा। तो शनि 7th हाउस में जब आते हैं जनरली 7th हाउस को पार्टनर का घर बोलते हैं, पत्नी का घर बोलिए या पार्टनर का बोलिए, लाइफ पार्टनर का बात बोलिए। शनि यहाँ पर से बहुत दिनों तक हैं, बहुत दिनों से हैं और अगले 23 जनवरी तक रहेंगे। तो परमानेंटली एक चीज़ दिख रहा है मिथुन राशि वालों को कि आपका अपने घर में अपने पत्नी से या लोगों से आपकी जो रिलेशन है वो मिठास भरी नहीं है, कड़वा है। शनि का मतलब दुख, तो आपको दाम्पत्य सुख में ये शनि थोड़ा दुख दे सकते हैं, इसको समझ लीजिए आप। और शनि है क्या चीज, आपके मृत्यु का घर और आपके भाग्य और पापा का घर है। तो ये जो शनि दुख देंगे उसका एक कारण आपके पिताजी, आपका हेल्थ और आपके पापा का हेल्थ भी हो सकता है। दूसरा, ये शनि आपको आपके अड़ियलपन के कारण, अड़ियल रवैये के कारण, ऑब्स्टिनेट हैबिट के कारण, जिद्दी हैबिट के कारण आपको आपके परिवार तथा आपके बॉस से उनके नज़रों में गिरा देगा। तो बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा आप शांत हो जाइए। और शुक्र भी इसी घर में है, शुक्र भी 7th हाउस में ही है। और शनि दुख है
तो ये रोक देंगे, शुक्र भी रोक देंगे। रोग कैसा देंगे? तो ग्लैंड्स के रोग देंगे। शुक्र को ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ग्लैंड्स के द्वारा, ग्लैंड्स में डिफेक्ट होने के कारण कुछ रोग हो सकता है। और ये 9 नंबर है, तो ठहरने में, नी में, वहाँ पर तकलीफ हो सकती है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, और इन सबों के जो ग्लैंड्स है उसमें तकलीफ हो सकती है। और औरतों को गायनी प्रॉब्लम हो सकता है, पुरुषों को भी उनके मेल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यदि पहले से कुछ रोग है तो फरवरी महीने में, ये जो फरवरी महीना है, फरवरी 2019, ये मिथुन राशि वालों को डॉक्टर से पहले से ही चेक करा के रख लेनी चाहिए कि ताकि कोई बड़ी घटना, दुर्घटना ना हो। तो अभी तक देखिए, राहु आपके शुभ नहीं, गुरु शुभ नहीं, शनि शुभ नहीं, शुक्र शुभ नहीं। 10th हाउस में आपके अष्टम भाव में सूरज है। तो अष्टम भाव में जो सूरज है, ये आपके प्रतिष्ठा को डाउन करते हैं। ये सूरज आपके प्रतिष्ठा को, आपके फेम को, आपके सक्सेस को डाउन कर रहे हैं। आपके हड्डियों में प्रॉब्लम दे रहे हैं, हड्डियों में चोट लगा रहे हैं, ये केतु इंजुरी दे रहे हैं। बुध स्किन है, तो स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये 10 नंबर में बुध 7 तारीख तक ही है, 7 फरवरी तक ही है यहाँ पर बुध। ये बुध यहाँ पर 7 फरवरी तक है। और 7 फरवरी के बाद ये बुध आपके भाग्य के घर में चले जा रहे हैं। आपके भाग्य के घर में चले जाएंगे। क्या रिजल्ट होगा? तो ये बुध आपके भाग्य के उठने में, चूंकि ये शनि का घर है, इसलिए भाग्य के उठने में ये बाधा करेंगे आपके बोली के कारण। ये भी ठीक नहीं है। और जब ये 12 नंबर में जाएंगे, 12 नंबर में जाएंगे बुध, ये 27-28 को जाएंगे, तो यहाँ पर तो नीच रहेंगे, ये निगेटिव रहेंगे। 12 नंबर में बुध निगेटिव होते हैं, नीच होते हैं। तो लिहाजा जॉब में भी ये बुध यहाँ भी आपको नुकसान करेंगे। तो बुध तीनों अवस्था में नुकसान कर रहे हैं, चाहे धनु में रहें, चाहे कुंभ में रहें, चाहे मीन में रहें, नुकसान कर रहे हैं आपको। बचा मंगल। मंगल 10th हाउस में मीन में है। तो मंगल 10th हाउस में मीन में है, तो मंगल में अग्नि बोलते हैं। मंगल माने अग्नि, आग। तो ये अग्नि आ गई आपके जॉब के घर में, चंद्रमा से जॉब के घर में अग्नि आ गई, तो जॉब में भी असंतुष्टि लाएंगे। मंगल जॉब में भी, जॉब को भी जलाएंगे, आग है तो जला रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन ना होगा। और जो जॉब आप करके दिखाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे अपने मालिक को, अपने बॉस को, वो भी संतोषदायक नहीं होगा, वो भी रोटी जली कटी होगी। जैसे रोटी जल जाती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से जो जॉब आप परफॉर्मेंस देंगे मंथ एंडिंग या जैसे भी आप रिपोर्ट देते होंगे, वो रिपोर्ट भी आपका गलत है, तो मंगल यहाँ भी गड़बड़ है। 28 के बाद से मंगल 28 तक मंगल, माने 28 फरवरी, एक दो दिन और 29, तो लास्ट डे ऑफ फरवरी से मंगल आपके फेवर में आएंगे। तो
आप जो देख रहे हैं उसके हिसाब से 9 ग्रह में कोई भी ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मिथुन राशि, तो जो भाई या बहन, माता या सखा जो लोग भी हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, इस समय फरवरी 2019 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब आपका लगन या चंद्रमा का स्वामी बुध अष्टम भाव में आ गए यहाँ पर, और 11 में रहेंगे, ये भी हनुमान जी को इंडिकेट करेंगे। तो और ये वैष्णवाइट ग्रह हैं, तो जो लोग जिन भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की पूजा जरूर करें, नहीं तो ये फरवरी 2019 आपके लिए कष्टकर होगा, और ये ऐसा कष्टकर होगा जो बहुत लंबे समय तक आपके जहन में ये तकलीफ देता रहेगा। इसको समझ लीजिए बात। तो फरवरी 2019 मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। टेक केयर एंड टेक केयर। और मिथुन राशि लिखा पढ़ी को बोलते हैं, बुध उसके लिखा पढ़ी को बोलते हैं, खाता बही को बोलते हैं। तो जो भाई लोग बिजनेसमैन हैं, प्लीज़ आप अपने खाता बही को ठीक कर लीजिए, सीए बुला करके मेंटेन कर लीजिए बढ़िया से। जो लोग उसने औकात वाले बिजनेसमैन हैं उनको भी बोल रहा हूँ, कारण कि आपके घर यदि छापा पड़ गया तो आप भीतर दुखद। इसलिए हमने कहा कि दुख ऐसे आ जाएंगे जो महीनों याद रखेंगे, आपको जान नहीं बचेगा, छूटेगा नहीं जान। तो सबसे सरल तरीका है, गीता में भी भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। सारी समस्याओं को, सारी चीजों को, सारे रास्तों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे बाल रूप में आ जाओ। मिथुन राशि बाल रूप को बोलते हैं, कच्चे उम्र को बोलते हैं, 12 साल की उम्र तक बोलते हैं बाल उम्र। तो बाल भगवान कृष्ण या जो भगवान के भी जिनकी पूजा करते हो, उनके बाल रूप का ध्यान कीजिए। अब घी तो चाहे दाल में गिरे चाहे भात में गिरे, घी है। भगवान को आप ध्यान करेंगे, चाहे बाल रूप में करें चाहे श्रेष्ठ रूप में करें, बात तो भगवान की ही पूजा करनी है। लेकिन बाल रूप में पूजा करेंगे तो आपका संकट तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो ये खास बात है जो हमने मिथुन राशि वालों के लिए बताई, और आपको बहुत ध्यान देना है। और मिथुन राशि वालों के लिए एक बात और, जिन लोगों को कैटरेक्ट वगैरह है और कुछ ऐसी बात दिख रही है, हमको दिख रही है कि मिथुन राशि वाले बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दाहिने आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप फरवरी तक ऑपरेशन नहीं कराएं, फरवरी तक ऑपरेशन आप नहीं कराएं। यदि रुक सकता है तो रोकिए, यदि नहीं रुक सकता है किसी तरह से, इसलिए बोल रहा हूं कि इस 4 नंबर को केतु यहां से सीधा देख रहे हैं, तो केतु ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन राहु वहां पहले से बैठे हुए हैं तो मे नॉट बी सक्सेसफुल। संदेह है, किंचित संदेह, थोड़ा तो संदेह है, तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आप मार्च में 6 मार्च के बाद से सुटेबल दिन, अच्छा साधक तारा देख करके, परम मित्र तारा देख करके आप ऑपरेशन करा लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अपने आराध्य की पूजा कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। वैसे तो कलयुग प्रारंभ होने के पहले ही भगवान कृष्ण ने भीष्म पिता के मुँह से उन्हें कहवा लिया कि को धर्मो सर्वधर्मानाम, श्रेष्ठ कौन सा है भगवान? तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से और श्रेष्ठ कुछ पूजा नहीं है। लेकिन जो लोग जिस धर्म को मानने वाले हैं,
आप अपने भगवान की पूजा जरूर करें, जो लोग मिथुन राशि वाले हैं, और नित्य करें और एक रेगुलर टाइम पर करें, तब ये फलवती होता है। निश्चित करें मतलब रेगुलर करें और निश्चित टाइम पर करें। ये नहीं कि कभी कर लेंगे, कभी रात को कर लेंगे, कभी दिन को नहीं। यू हैव टू फिक्स्ड ए टाइम, और प्रोबेबली संध्या का समय, सूर्यास्त के बाद का समय फिक्स कीजिए, 1 घंटा 12 मिनट के भीतर का, तो मिथुन राशि वालों को कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो अधिकांश एक्सीडेंट होने वाले, कष्ट पाने वाले, मृत्यु पाने वाले लोग मिथुन राशि वाले ही हैं। तो आज यहीं तक। और छोटी सी बात मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जो हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया था वो बता रहा हूँ। आजकल बहुत सारे ऋषि मुनि पैदा हो गए हैं जो ब्रह्मजाल में इतना फंसा देते हैं कि समझ में नहीं आता। राहु केतु एक एक्सिस में आ गए तो काल सर्प योग हो गया। लेकिन यदि राहु साधक तारा में हो और केतु परम मित्र तारा में हो, तो ये काल सर्प योग तो आपके लिए अमृत के समान हो गया। राहु साधक तारा में है तो राहु तो जिस जिस ग्रह को टच करेंगे उसको सफलता देंगे, उनके नेचर को सफल बनाएंगे। केतु जिस जिस को, यदि वो परम मित्र तारा में है तो जिसको जिसको टच करेंगे उनके साथ दोस्ती, परम दोस्ती करेंगे, हानि तो हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि ऋषियों की किताब में, ओरिजिनल ऋषियों ने जो किताब लिखी है उसमें काल सर्प योग का कोई जिक्र ही नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार।